किशनगंज के आवाम के लिए इंडिया से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया जो है पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की राह पे चलने की बात कर रहा है, ठीक है ना। और कोई भी है इस तरह की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम किशनगंज की जनता से, आवाम से यही कहेंगे कि एक मुश्त होके इस बार इंडिया को मौका दिया जाए, नफरत को हराइएगा, तभी आप मोहब्बत गलत जो है इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में बंद करना, तो देश का माहौल इस बार बदलने वाला है, ठीक है ना। अभी तो लग रहा है कि बहुत से लोग ये देख रहे हैं कि एनडीए मजबूत है, लेकिन अंदर अंदर एनडीए का हालात पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो भी वादा किया, मैं किसी के पसंदीदा, मैं इंडिया के पसंदीदा में, उनकी सोच के पसंदीदा में हूँ। अभी टिकट किनको मिली या नहीं मिली हम इस पर भी नहीं जान रहे हैं, इसलिए इस पर हम कुछ किसी कैंडिडेट का नाम नहीं ले सकते। लेकिन जो देश का हालात है, हर मुसलमान इंडिया के सपोर्टर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी एक इंडियन हूँ और एक भारतीय हूँ, तो मैं इंडिया और भारत दोनों से प्यार करता हूँ। तो इंडिया का जो भी आए उसको हमको जिताना है और आगे बढ़ना। तो देखिए गांधी जी की विचारधारा को लेके चले हैं, ठीक है ना। और गांधी जी का विचारधारा यही था कि देश में अमन कायम हो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट जीते वो अमन के लिए जीते, ठीक है ना। जिसमें एक उनकी हार हुई है, 97% उनकी स्ट्राइक रेट जीत की है। तो उन्होंने देखा कि हम तो बाहर काम कर रहे हैं लेकिन हमारा बिहार इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो बिहार को बदलने के लिए आए हैं, ठीक है ना। और बिहार में उस लोग को खोज रहे हैं जो बिहार में को बदलने में, बिहार में बदलाव तभी होगा जब अच्छे नेता इसमें जीत के आएंगे और हमारी भागीदारी बढ़े। हमारा एमपी आज के दिन 39 है और गुजरात के एमपी 26 है, वहाँ बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है और हमारे यहाँ आज पैसेंजर ट्रेन की भी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर क्या रुझान रखते हैं आप, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? लोकसभा चुनाव में अभी जो रुझान है, पहले तो लग रहा था एनडीए की बढ़त है बिहार में, लेकिन अभी जो हालात है बिहार में भी एनडीए को बहुत मुश्किल की सामना करना पड़ेगा। इंडिया की बहुत जगह बढ़त हासिल दिख रहा है, क्योंकि उनके जो भी बोल थे वो उनसे मुकर गए हैं, ठीक है ना। और आज लोकतंत्र का जो जिस तरह से खुलेआम हत्या किया जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड पेपर के द्वारा, आज जो चंदा का उसमें भी अदालत ने भी फटकार लगाया, तो आज जाके अभी भी पूरी उस चीज़ पे क्लियर नहीं हो पाई है। आज फिर विपक्ष के जितने नेता हैं उन पे अलग अलग जो है इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में बंद करना, तो देश का माहौल इस बार बदलने वाला है, ठीक है ना। अभी तो लग रहा है कि बहुत से लोग ये देख रहे हैं कि एनडीए मजबूत है, लेकिन अंदर अंदर एनडीए का हालात पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो भी वादा किया, खास करके जैसे बिहार से मैं कह रहा हूँ, बिहार में उन्होंने 15-15 लाख देने की वादा की थी, विशेष राज्य दर्जा देने की बात की थी, हर लोग के को बहुत सी चीज़ बताया गया था कि आपको ये बनेगा, ठीक है ना। जैसे पूर्णिया में हवाई अड्डा का बात हुआ था, अभी तक उस पर क्या काम हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रशांत किशोर की टीम से आप हैं और उनसे काफ़ी नज़दीकियाँ भी रही आपकी। जन स्वराज क्या दृष्टिकोण रखती है लोकसभा चुनाव को लेकर, कुछ जन स्वराज को लेकर क्या कहेंगे आप? जन स्वराज तो देखिए गांधी जी की विचारधारा को लेकर चले हैं, ठीक है ना। और गांधी जी का विचारधारा यही था कि देश में अमन कायम हो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट जीते वो अमन के लिए जीते, ठीक है ना। प्रशांत किशोर का भी यही उद्देश्य है जन स्वराज का कि इसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के बिना, क्योंकि सबसे बुरा हाल हम लोग के बिहार का है, तो बिहार में बदलाव तभी होगा जब अच्छे नेता इसमें जीत के आएंगे और हमारी भागीदारी बढ़े। हमारा एमपी आज के दिन 39 है और गुजरात के एमपी 26 है, वहाँ बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है और हमारे यहाँ आज पैसेंजर ट्रेन की भी नहीं है। और आज के दिन हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, जो कि हम 39 एमपी वाले बिहार हैं, गुजरात 26 एमएलए, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रहे हैं। मैं 10 साल में एनडीए की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से बिहार के लिए एक मीटिंग भी करते अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, तो फिर मैं उस तरफ क्यों जाऊँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज हम बिहारी, जो हमारा हक है वो हमको दो। कब तक हम बाहर जाके काम करेंगे, चाहे पढ़ाई हो, रोज़गार हो या फिर इलाज के मामले में, हमको बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है।
तो इसलिए आज प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं कि जो भी वोट कीजिए किसी को दीजिए, हमारी किसी से आपको नहीं कह रहे कि आप इसको वोट दीजिए, लेकिन अपने अपने बच्चों के हक को सामने में देख के, उनके हालात को देख के आप वोट कीजिए। सीए जो है उसे लागू कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ देखिए, इस पे तो हमारे प्रशांत किशोर ने भी क्लियर बोल दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसी के विचारधारा के कारण से नीतीश कुमार से उनको अलग होना पड़ा, क्योंकि आप किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे ये कहना मुश्किल है, और इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम किसी का नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो फिर इसमें अभी इतनी धरफड़ाहट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वो भी इलेक्शन के टाइम में। आज 4-5 साल पहले ये आप उठाए, लागू किए, फिर 4 साल सो गए। सिर्फ इसमें जो भी चीज़ है, जो भी बेचैनी है, चाहे वो गरीब गुरबा हो, मुसलमान हो या फिर हिंदू भी हो, क्योंकि उनको भी सही से मालूम नहीं होता। क्योंकि आसाम में जो एनआरसी हुआ था उसमें ज़्यादातर हिंदू ही लोग जो है इससे बाहर निकल गए थे, फिर से कराया गया, फिर से बाहर निकल गए, लेकिन सही से उसकी कोई भी चीज़ अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप जब कह रहे हैं कि कोई आदमी को दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, तो फिर ये एनआरसी को उस तरह बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से देख रेख के, संविधान के देख रेख में, क्योंकि संविधान जो कह रहा है उसमें एनआरसी और सीए की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग को पूरा सर्टिफाइड करें, तो इस तरह करें कि लोग को कहीं से कोई भागदड़ की ज़रूरत नहीं हो, उनको बेचैनी नहीं हो कि मेरी नागरिकता चली जाएगी। प्रशांत किशोर जी की जो तैयारी दिख रही है, जो उनका एक रणनीति दिख रही है, तमाम तक जो कहा जा रहा है कि बिहार के वो सेकेंड अरविंद केजरीवाल बन के उभरेंगे कुछ सालों में, क्या लगता है आपको? देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो बिहार का बच्चा है। उन्होंने अभी तक 11 इलेक्शन लड़ाए हैं, जिसमें मोदी जी से लेके केजरीवाल जी से लेके नीतीश कुमार, ममता दीदी, मतलब सारे लोग को वो इलेक्शन लड़ा के जिता चुके हैं, जिसमें एक उनकी हार हुई है। 97% उनकी स्ट्राइक रेट जीत की है। तो उन्होंने देखा कि हम तो बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिहार इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो बिहार को बदलने के लिए आए हैं, ठीक है ना। और बिहार में उस लोग को खोज रहे हैं जो बिहार में को बदलने में उनकी हेल्प कर सके, जिसमें सही लोग खोज रहे हैं, सही सोच, सामूहिक प्रयास। यहाँ तक कि वो ऐसे नेता को खोज रहे हैं, ऐसे नौजवान को खोज रहे हैं जिनके पास लड़ने का मन है, इलेक्शन भी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन बहुत ईमानदार है। तो जनस्वराज वो एक प्लेटफार्म दे रहे हैं कि वैसे नौजवान को भी हम एक प्लेटफार्म देंगे। आप वार्ड कमिश्नर लड़िए, मुखिया लड़िए, एमएलए लड़िए, एमपी लड़िए, आपकी तैयारी जनस्वराज के माध्यम से कराई जाएगी। और पैसे का जो भी व्यवस्था है वो प्रशांत किशोर से जो भी हेल्प होगा आपको किया जाएगा। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर आखिरी सवाल आपसे ये पूछा जाए कि किशनगंज जो लोकसभा का सीट है, क्या सही डिसीजन रहेगा यहाँ के अवाम के लिए? देखिए, अभी जो भी है, देखिए 3 उम्मीदवार तो होंगे, एआईएम से हों, एनडीए से हों और इंडिया से हो, ठीक है ना। तो ये तीनों में से अभी जो है किशनगंज के आवाम के लिए इंडिया से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया जो है पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की राह पे चलने की बात कर रहा है, ठीक है ना। और कोई भी है इस तरह की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम किशनगंज की जनता से, आवाम से यही कहेंगे कि एक मुश्त होके इस बार इंडिया को मौका दिया जाए। नफरत को हराइएगा, तभी आप मोहब्बत को जिता पाइएगा। यही राहुल गांधी भी लेकर सोच चल रहे हैं। यानी डॉक्टर जावेद आजाद साहब आपके पसंदीदा हैं, उन्हीं के बारे में? नहीं, मैं किसी के पसंदीदा, मैं इंडिया के पसंदीदा में, उनकी सोच के पसंदीदा में हूँ। अभी टिकट किनको मिली या नहीं मिली हम इस पर भी नहीं जान रहे हैं, इसलिए इस पर हम कुछ किसी कैंडिडेट का नाम नहीं ले सकते। लेकिन जो देश का हालात है, हर मुसलमान इंडिया के सपोर्टर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी एक इंडियन हूँ और एक भारतीय हूँ, तो मैं इंडिया और भारत दोनों से प्यार करता हूँ। तो इंडिया का जो भी आए उसको हमको जिताना है और आगे बढ़ाना है। उसमें हमसे भी जो सहयोग होगा वो हम लोग भी करेंगे। संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर है। मैं किशनगंज हलीम चौक पे रहता हूँ। मेरी एक मार्बल की दुकान है और जनस्वराज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब से पदयात्रा स्टार्ट हुआ है 2 अक्टूबर से, प्रशांत किशोर के साथ चलते रहता हूँ, क्योंकि उनकी विचार मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए आज मैं किशनगंज में यहाँ आके अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ और पार्टी का काम भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।